बिहार चुनाव में मिली करारी हार का दर्द कम ही नहीं हुआ कि लालू परिवार में एक और कलह सामने आ गया। लालू कुनबा टूट गया। लालू यादव को अपनी किडनी देकर जीवन दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, बिहार की राजनीतिक गलियारों में शनिवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब लालू परिवार में फूट साफ दिखने लगी है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच पार्टी की हार को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद रोहिणी ने पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर में रोहिणी के साथ तेजस्वी की तीखी बहस हुई थी। रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही थी। इसी दौरान रोहिणी ने तेजस्वी से कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का हमें जवाब देना चाहिए। इसी बात को लेकर तेजस्वी से रोहिणी की बड़ी बहस हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे ही कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका। इस दौरान गालियां भी दी गई, ऐसा आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है। सुनिए। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। आपको बता दें, चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी के नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद तेजस्वी ने रोहिणी को बुलाया था। रोहिणी के वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की थी। मीडिया में किसी नाराजगी की बात से इनकार कर दिया, लेकिन विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी अपने क्षेत्र सारण के हर विधानसभा में प्रचार के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ राघोपुर जाने दिया गया। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन रोहिणी ने कहा था कि पापा कहेंगे तब वो इस पर फैसला लेंगी। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने को तैयार हो गई। लालू परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार इस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी अभी से 1.5 साल पहले से ही रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई थी। संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। कई बार रोहिणी को अपमानित किया गया। रोहिणी के करीबी सूत्रों के अनुसार रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी की गई। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी का भी हाथ सामने आया। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले 2 विधायकों को लेकर रोहिणी की नाराजगी रही। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में दोनों नेता को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद अब कहीं न कहीं जब बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और लगभग सुपड़ा साफ रहा, तो कहीं न कहीं अब लालू परिवार का जो कुनबा है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लालू परिवार में मचे इस कलह पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।